हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास हम लोग न्यूट्रिशन क्लास 10 लाइव प्रोसेस के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन के बेसिक कंसेप्ट को देख लिए थे कि न्यूट्रिशन के टाइप्स कितने होते हैं, न्यूट्रिशन होता क्या है। ओके, आज की क्लास में हम लोग उस टॉपिक को एलाबोरेट करेंगे और देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा न्यूट्रिशन कैसे करता है। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। ओके, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन होता किसे है। ओके, तो लाइव प्रोसेस के जनरल इंट्रोडक्शन में हम लोग देखे थे कि न्यूट्रिशन को लाइव प्रोसेस में रखा गया है। तो लाइव प्रोसेस में हम लोग उसी को रख सकते हैं जिसके बिना हम लोग का लाइफ नहीं चल सकता। रिप्रोडक्शन हुई, हेरिडिटी इवोल्यूशन हुई, इन सारी चीज़ों को हम लोग लाइव प्रोसेस में नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं रखते हैं कि उनके बिना हम लोग का लाइफ पॉसिबल है, बट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ओके, एक्सक्रिएशन, अरे इस सब के बिना हम लोगों का लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये फर्स्ट चैप्टर में सारे टॉपिक को रखा गया है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा स्टूडेंट। ओके, तो अमीबा में न्यूट्रिशन होता कैसे है। तो न्यूट्रिशन का डिफिनेशन इससे पहले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का फूड को गेन करने का जो मोड है वो अलग अलग है। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, यू नो, ऑल ऑफ यू, आई होप। ओके, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो अमीबा में भी उतने ही स्टेप होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन फूड को इंजेक्ट करता है इनसाइड द बॉडी। ओके, टू इंजेक्ट द फूड इनसाइड द बॉडी। हाँ, अमीबा के पास कोई स्पेशल माउथ नहीं होता। एज यू नो वी हैव स्पेशल माउथ टू इंटेक द फूड, ओके, इनसाइड द बॉडी। ओके, बट अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके कोई भी शेप हो सकता है, इरेगुलर शेप होता है, कोई फिक्स शेप होता नहीं है। अमीबा के अंदर एक होता है फूड वैक्यूल। दिस इज फूड वैक्यूल। ओके, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ये देखिए। ओके, और इसका कोई रेगुलर फिक्स नहीं होता। मान लीजिए ये कोई हम लोग का सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल। हाँ, और ये सॉलिड फूड पार्टिकल को गेन करता है तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। ओके, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। एज ह्यूमन बीइंग भी यही करता है। तो हम लोग इसको पढ़ते इसलिए हैं, अगर हम लोग इसके कंसेप्ट को समझते हैं तो ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके कंसेप्ट को भी हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं। ओके, तो इसको जानना इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, क्योंकि हम लोग भी सेल से बने हुए ना। ये यूनिसेलुलर हुआ तो क्या हुआ, ठीक, हम लोग भी सेल से बने हुए, हम लोग मल्टी सेलुलर हुए। हम लोगों में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें काफ़ी सिंपल होता है, बस यही डिफरेंस है स्टूडेंट। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए सॉलिड पार्टिकल्स कम नियर टू द अमीबा। अमीबा स्टार्ट टू एक्सपेंड देयर सेंसिटिव ऑर्गन pseudopodia. Okay student, these are pseudopodia. Okay, amoeba start to expand their pseudopodia and trap the food. ये देखिए, ट्रैप द फूड इनसाइड द फूड वैक्यूल्स। ये देखिए, फूड वैक्यूल्स के अंदर फूड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लिया है। ठीक, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। ठीक, सूडोपोडिया इधर से गया, उसको फूड वैक्यूल पे ट्रैप किया। ठीक, ओके, तो ये चीज़ें होता है। ओके, तो अब ये यहाँ पर इंजेक्शन में लिखिएगा क्या, व्हेन फूड पार्टिकल्स comes near to amoeba, amoeba start to expand their sensitive organ pseudopodia and trap the food inside the food vacuoles. ओके, बस इतने सा होता है। ठीक, इंजेक्शन के प्रोसेस में। इंजेक्शन के बाद होता है स्टूडेंट डाइजेक्शन, जिससे आप न्यूट्रिशन की स्टेप जानते हैं। सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा स्टूडेंट, ये देखिए, फूड पार्टिकल्स फूड वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो होगा क्या, सारे एंजाइम्स जो हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जो फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर सकता है, ओके, वो चारों ओर से आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ओके, व्हेन फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द फूड वैक्यूल्स देन डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्टार्ट टू कम्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ओके, एंड डाइजेस्ट द फूड। डाइजेस्टिव एंजाइम है तो भाई फूड को तो डाइजेस्ट करेगा ही। ओके, फूड को डाइजेस्ट कर देता है। तो ये देखिए, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए फूड डाइजेस्ट हो गया। ठीक, ये देखिए, इस ढंग से होता है डाइजेशन, काफ़ी सिंपल है। ओके, ये जो एंजाइम्स हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन फूड वैक्यूल्स के अंदर
इंटर करते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक, इसके बाद थर्ड स्टेप आता है हम लोग का ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब फूड डाइजेस्ट हो गया है तो बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होगा तभी यूटिलाइज होगा। ओके, तो ऑब्जर्प्शन में होता क्या है ये देखिए। ऑब्जर्प्शन थर्ड, ऑब्जर्प्शन में होता है क्या स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है। ओके, और ये इंटायर बॉडी है अमेबा का। ठीक, यहाँ से डाइजेस्टेड फूड बाहर आना शुरू हो जाएगा। ओके, डाइजेस्टेड फूड कम्स आउट फ्रॉम द फूड वैक्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ओके, पूरे बॉडी पे आ जाएगा और आने के बाद क्या होगा, फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होगा स्टूडेंट, मतलब एसिमिलेशन में होता क्या है, डाइजेस्टेड फूड इज यूटिलाइज फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट। ओके, अमीबा का ग्रोथ भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए और रिप्रोडक्शन भी चाहिए। ओके, इसको रिप्रोडक्शन भी करना है, अपना नंबर्स को भी इंक्रीज करना है। ओके, तो इसके लिए क्या चाहिए उसको, डाइजेस्टेड फूड। ओके, उससे वो उसको एनर्जी मिलेगी, वो अपना बॉडी को डेवलप कर सकता है। तो एसिमिलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द डाइजेस्टेड फूड फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ओके, तो अभी भी पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा स्टूडेंट, और ये अभी रेडी है किसके लिए, किसके लिए रेडी है, रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है। ओके, ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो चुका है, मतलब ये पूरा मैच्योर अमीबा है। ओके, ये रिप्रोडक्शन कर सकता है एसिमिलेशन करने के बाद। उसके बाद लास्ट स्टेप जो होगा स्टूडेंट वो होगा एक्सक्रिएशन, इजेक्शन, सॉरी स्टूडेंट, इजेक्शन होगा। ठीक, इजेक्शन में होता क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, कहाँ पे बचता है स्टूडेंट, फूड वैक्यूल्स के अंदर। ये देखिए यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड भी कुछ बचा है, सभी यहाँ पर स्प्रेड आउट नहीं हुआ था ऑब्जर्प्शन में। ओके, कुछ कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी बचा है जिसको एंजाइम्स डाइजेस्ट नहीं कर पाया। ओके, तो ये क्या है, वेस्ट मटेरियल है, अगर अमीबा के बॉडी के अंदर रहेगा तो अमीबा को हानि पहुंचा सकता है, तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो ये क्या होगा, ये देखिए हम लोग का ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और ये सारे अनडाइजेस्टेड फूड इसके थ्रू बाहर आ जाएंगे। ओके, तो इजेक्शन इज ए सिंपल प्रोसेस इन केस ऑफ अमीबा। ओके, देखिए यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है। ओके, फूड वैक्यूल्स कम्स नियर टू द सेल मेम्ब्रेन्स। ओके, एंड सेल मेम्ब्रेन ब्रेक आउट एंड अनडाइजेस्टेड फूड कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन। ओके स्टूडेंट, तो इतनी सारी स्टेप होती है डाइजेक्शन का। ओके, और इस ढंग से डाइजेक्शन होती है, आपको एज वेल एज डायग्राम के साथ साथ एक्सप्लेन भी करनी है स्टूडेंट। ठीक, हाँ, प्रत्येक पॉइंट का कुछ कुछ प्रोसेस उसका लाइन भी लिखनी है और साथ साथ डायग्राम को भी उसके सामने शो करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगी। ये काफ़ी सिंपल टॉपिक था हम लोग जिसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेक्शन इन ह्यूमन बीइंग, जहाँ पर बहुत सारे ग्लैंड को देखेंगे। ओके, और बहुत सारे एंजाइम्स को देखेंगे, एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को देखेंगे, और न्यूट्रिएंट का डाइजेक्शन कौन सा एंजाइम कौन से न्यूट्रिएंट के लिए स्पेसिफिक है उसको भी देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना आप मत भूलिएगा। थैंक यू।